हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे 5 मई के दो दा हिंदू में हमें क्या क्या आज पढ़ना है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे हमारा एक देखो, एडिटोरियल वाला पेज है ये, इस पे हमारा एक ये है, इसको हमें पढ़ना है। अ बूस्ट फॉर साइंस, अ वाइडर विंडो टू द यूनिवर्स। ठीक है, इसे हमको पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है, in the distant universe, black hole merge, supernova explode, neutron star collide. Colossal event such as these create cosmic ripples. तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ये बता रहे हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स हो गए, ब्लैक होल मर्ज हो गया, सुपरनोवा एक्सप्लोड, ये न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये इवेंट जो हो रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं कॉस्मिक रिपल्स। ठीक है, इन स्पेस टाइम कॉल ग्रेविटेशनल वेव। अब यहाँ पे देखो, इन 2015 लेसर, एक मिनट, हाँ, इन 2015 द लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो, लीगो का फुल फॉर्म बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो स्टेट पीएससी वगैरह के लिए कि वो लोग फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं। तो लीगो का फुल फॉर्म हो गया लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसको शॉर्ट में हम लीगो बोलते हैं। ऑब्जर्व दिस फेनोमेना फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्सपेंडिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स अराउंड अस। किस तरीके से एक्सपैंड हो रहा है इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली। तो यहाँ पे ये लीगो का फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया है। अब देखो, इसमें बताया जा रहा है, नाउ द यूनाइटेड स्टेट नेशनल साइंस फाउंडेशन इज पार्टनरिंग विथ टॉप यूएस यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, इंडियाज राजा रमना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, RRCAT, ये सब कोलैबोरेट करके मतलब साथ में ये सब काम कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ओके, आफ्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब सॉरी, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन 1916 में उन्होंने क्या किया था। 1916 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली फर्स्ट प्रिडिक्टेड द फेनोमेना ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। तो पहली बार इसके बारे में प्रिडिक्ट किया गया था, जो है कौन सा फेनोमेना, ग्रेविटेशनल वेव का। बट इट्स टू फिजिसिस्ट अनदर सेंचुरी टू प्रूव आइंस्टीन राइट बाय ऑब्जर्विंग देम डायरेक्टली। तो बहुत ही बोल रहे हैं, ये इसमें क्लियरली मेंशन है कि सेंचुरीज लग गई और उसके बाद फिर ये कहा गया कि हाँ वो सही थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये हमें जिसके बारे में जानना है कि 2015 फर्स्ट टाइम ऐसा था ह्यूमन हिस्ट्री में जब फिजिसिस्ट जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ग्रेविटेशनल वेव जो है emanating from two merging black holes 1.3 million light year from the earth. The Nobel प्राइज विनर, जो नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनिंग ब्रेक थ्रू वॉज कंप्लेस्ड बाय लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी नोन एज LIGO। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। The construction of LIGO India is a leg up for gravitational wave science and universal progress of science that transcend border। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये देखो, LIGO कोलाबोरेशन है बिटवीन LIGO लैबोरेटरी, कैलटेक, MIT, और ये फंड किया गया है नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, और इसमें इंडिया का RRCAT, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, इंडिया यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये चीज़ें की हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बेनिफिट क्या है कोलैबोरेशन का, ये भी यहाँ पे बताया गया। अच्छा, एक चीज़ जान लो, ये हो सकता है पूछ ले, बाय ज्वाइनिंग द नेटवर्क द टू LIGO डायरेक्टर इन US, विर्गो इन इटली, ये याद रखना है हमको। दूसरा, 1 मिनट, कमोइका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर यानी कि कागरा, कहाँ पे, जापान में, और LIGO कहाँ का, इंडिया का। तो ये जाननी है कौन कौन सी कंट्री किससे, मैच दी प्रॉब्लम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमको याद रहेगा विर्गो इटली का, ठीक है, कागरा जापान का, और LIGO इंडिया का। नेक्स्ट हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है रेसलर के द्वारा, ये सब आप देख रहे होगे। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, जंतर मंतर से शायद ये प्रोटेस्ट हो रहे, जितने भी रेसलर हैं, बजरंग पुनिया और जितने भी
लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, साक्षी मलिक वगैरह। तो वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे में जैसे कोई नया इनोवेशन हुआ है, कोई आर्टिकल आया है, कोई एक्ट हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें ही हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी होती है। पॉलिटिकल ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी होती। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ऑन दी वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, क्या है ये, इसकी समरी हम यहाँ पे देखेंगे। On April 25th, South Korean President Yoon Suk Yeol arrived in US to commemorate the 70th anniversary of US साउथ कोरिया बायलैटरल रिलेशन। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है यून सुक, वो जो है 25 अप्रैल को वो आए थे यूएस में, जो कि 70th एनिवर्सरी यूएस और साउथ कोरिया के बायलैटरल रिलेशन उन्होंने सेलिब्रेट किया। मिस्टर यून एम टू एडवांस द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। जो यून है साउथ कोरिया के, वो जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको एडवांस करने के एक एम उन्होंने रखा है। ठीक है, ड्राइंग एन अलाउंस ओवर एक्सटेंडेड न्यूक्लियर डिटरेंस प्लान अगेंस्ट द रीजनल अग्रेसिव ऑफ द नॉर्थ कोरिया। The declaration reaffirmed the non-proliferation treaty, implying South Korea would not venture into creation of own independent nuclear capabilities. तो जस्ट ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन की जो बात हुई है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, हाँ यहाँ पे देखेंगे। पहले हम ये यहाँ पे देखो दिया ना, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। व्हाट डज द वॉशिंगटन डिक्लेरेशन से? द एग्रीमेंट आउटलाइन कोऑपरेशन टुवर्ड्स डिटरेंस। तो ये जो है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, इस एग्रीमेंट में आउटलाइन किया गया है जो कोऑपरेशंस है टुवर्ड डिटरेंस। ठीक है, न्यूक्लियर डिटरेंस और इस तरीके के डिटरेंस की यहाँ पे बात की गई है। अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन एन अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन, अमेरिका का जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन वुड बी डिप्लॉय, वो डिप्लॉय होगा कोरिया के पेनिनसुला में। ठीक है, The nuclear consultative group would be formed to formulate principles of joint response tactics. South Korea would receive intel from US and regarding, मतलब देखो ये सारी जो भी चीज़ें हैं बस हमें ये जानना है क्या है ये कोऑपरेशन टुवर्ड डिटरेंस है, ये यहाँ से हमको जानना है। और कुछ देखते हैं। Why is the US not keen on South Korea nuclear arsenal? वो क्यों है? तो यहाँ पे ये इतना नहीं इम्पॉर्टेंट है, बस जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी वो हमने थोड़ी बहुत देख ली है। ठीक है, आज मुझे ऐसे न्यूज़ में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। व्हाट इज़ बिहाइंड मणिपुर वाइड स्प्रेड अनरेस्ट, तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ हो गया है। ठीक है, कि लार्ज स्केल वायलेंस, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये हमको ऐसे नहीं देखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कुछ हमको दिख जाए। SCO मिनिस्टर मीट टुडे टू डिस्कस इकोनॉमिक टाइज। तो SCO मिनिस्टर की मीट हुई है इकोनॉमिक टाइज को डिस्कस करने के लिए। जब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आगे होंगी कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या डिस्कशन किया, तो वो आता रहेगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी तो बस ऐसे ही बता रहे होंगे कि ये डिस्कस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वो बताएं। राष्ट्र सेविका समिति ने कंडक्ट किया है सर्वे LGBTQ ग्रुप्स पे। ठीक है, अच्छा कल या परसों में हमने सेम सेक्स मैरिजेस पे भी पढ़ा था, तो LGBTQ सेम सेक्स ये सारी चीज़ें न्यूज़ में लगातार रह रही हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्लोजेस रेसलर केस, पुलिस प्रॉमिसेस इन इम्पीरियल प्रो। वही जो रेसलर का हो रहा है वो मैं अभी जो हमने आपको दिखाया था, फर्स्ट पेज पे भी रेसलर से मतलब आगे भी उसमें दिया हुआ है न्यूज़ में, पर वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, आज ज़्यादा नहीं है हमें जो डिस्कस कर रहे हैं, मोस्टली पॉलिटिकल दिख रहे हैं सारे न्यूज़, आप देख लो इधर पूरे। तो जब हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है हमको वही देखना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही आज हैं। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। इंडिया रसिया सेट टू सस्पेंड टॉक टू सेटल ट्रेड इन रुपी। तो पहले आपको पता था कि मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया इस चीज़ को बढ़ा दे रही थी कि ट्रेड इन रुपीज़, मतलब वो जो ट्रेड है वो रुपीज़ में करना चाहती थी। पर क्या हो गया है, रशिया ने सस्पेंड कर दिया जो भी टॉक था उनके बीच में हुआ था ट्रेड इन रुपी को लेकर के। ठीक है, इसमें बात की जा रही है इंडिया एंड रशिया हैव halted efforts to settle bilateral trade in rupee after month of negotiation failed to convince Moscow to keep rupee in its coffer। मतलब
कि फेल हो गया नेगोशिएशन जो एक था कि कन्विंस करना मॉस्को को, रशिया को, कि हम जो ट्रेड है वो रुपीज़ में करें. टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अ सोर्स विद डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द मैटर सी दिस वुड बी अ मेजर सेटबैक फॉर इंडिया. एक मेजर सेटबैक हो गया है ये इंडिया के लिए. किस लिए? इंडियन इम्पोर्ट ऑफ चीप ऑयल एंड कोल फ्रॉम रशिया हु वर अवेटिंग अ रूपी पेमेंट मैकेनिज्म टू हेल्प लोअर करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट. तो देखो इंडिया क्या चाहती थी कि रुपीज़ में ट्रेड हो, जो कि इंडिया के कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, पर रशिया इस पे अग्री नहीं किया. विद अ हाई ट्रेड गैप इन फेवर ऑफ रशिया, मॉस्को बिलीव इट विल एंड अप विद एनुअल रूपी सरप्लस. अब इसने क्यों ऐसा किया रशिया? क्योंकि वो उसका एनुअल रूपी सरप्लस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए रशिया ने मना कर दिया है. ऑफ ओवर $40 billion of such a mechanism is work out and feel rupee accumulate is not desirable. ठीक है, नॉट डिज़ायरेबल ऑन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर. मतलब यहाँ पे अगर आप ये टर्म समझो बात क्या हो रही है. यहाँ पे ये है कि रशिया ने अग्री नहीं किया रुपी में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उसको $40 billion का एनुअल रुपी सरप्लस हो जाएगा और वो उसके लिए डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो रुपी की उतनी वैल्यू नहीं, क्योंकि अगर उसके पास रुपी सरप्लस हो जाएगी, मतलब सरप्लस मतलब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, उसके पास हो जाएगी, तो वो और कंट्री के साथ, जैसे अगर डॉलर में करेगा वो ट्रेड इंडिया के साथ, तो वो डॉलर और कंट्री के साथ एक्सचेंज कर सकता है. पर रुपी इंटरनेशनल लेवल पे इतना वो नहीं है वैल्यू, इस वजह से वो रुपी सरप्लस नहीं चाहता. द रुपी इज़ नॉट फुली कन्वर्टेबल. ये देखो ये लाइन आ गई ना जो मैं अभी बोल रही. रुपी इज़ नॉट फुली कन्वर्टेबल मतलब पूरी तरीके से ओके. तो यहाँ पे मतलब ये है कि रुपी जो है वो फुली कन्वर्टेबल नहीं है. एंड इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज़ जस्ट 2%. और जो ग्लोबल इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट का वो जस्ट 2% है. ठीक है. दिस फैक्टर रिड्यूस द नेसेसिटी फॉर अदर कंट्रीज़ टू होल्ड रुपी. तो ये एक रीज़न बन जाता है कि रुपी जो है वो फुली कन्वर्टेबल नहीं है और इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट गुड्स पे वो जस्ट 2% है. तो इसलिए रशिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि वो नहीं उस चीज़ को कर रही है कि वो ट्रेड जो है वो रुपीज़ में हो. ठीक है. इंडिया स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अ रूपी सेटलमेंट मैकेनिज्म विद रशिया सून आफ्टर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. वो जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन में उसके बाद वो ये चीज़ सेटल करना चाहती थी. मोस्ट ट्रेड इज़ इन डॉलर बट एन इंक्रीजिंग अमाउंट इज़ बीइंग डन इन करेंसी लाइक यूएई दिरहम. तो मतलब अभी जानते हो कि बहुत ज़्यादा डॉलर का है. और कल हमने पढ़ा था डी डॉलराइजेशन के बारे में भी. तो ये सारी चीज़ें हैं. इंडिया चाहती है रुपी में ट्रेड हो, क्योंकि उससे हम मतलब हमारे लिए बेनिफिट्स होंगे इस वजह से. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए डिस्कस करनी थी. और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और हाँ, ये जो इसका शॉर्ट नोट मैं भी प्रोवाइड कर दूँगी, एक दो जो भी होंगे. और मैं ये सोच रही हूँ कि जो माइंड मैप होता है, जैसे पॉलिटी का माइंड मैप, मैं आपके साथ जो शॉर्ट वीडियो नहीं बनते छोटे छोटे 1 मिनट्स के, तो उसमें एक एक टॉपिक का माइंड मैप में ऐसे डेली 2 तीन करके हम कवर कर लेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा. ठीक है. तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो फिर बताना कमेंट करके. ओके. थैंक यू. मिलते हो नेक्स्ट वीडियो.